नमस्कार साथियों, 15 मिनट इकॉनमी संपूर्ण इकॉनमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये कक्षाएं बीपीएससी एडीओ के लिए जो संभावित परीक्षा की तिथि है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। साथियों, प्रश्न ऐसे ही दिखेंगे, यानी कि ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। आइए साथियों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितने केंद्रीय विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में नामित किया गया है? पहला ऑप्शन है साथियों 713, 813, 913, 1013। चार ऑप्शन दिए गए साथियों। चार ऑप्शन पे आपको क्या करना है, विचार करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो केंद्रीय विद्यालय है जिसकी हम चर्चा करते हैं साथियों, हाल में ही केंद्रीय विद्यालयों की बात करेंगे तो केंद्रीय विद्यालय, नए केंद्रीय विद्यालयों को अनुमानित स्थापना की मंजूरी दी गई साथियों 57। और भारत में जो केंद्रीय विद्यालयों की बात करेंगे साथियों तो इसकी शुरुआत, ये जो प्रारंभ किया गया था साथियों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। 1962 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहले प्रश्न का आपको क्या करना है, सही जवाब देना है। और पहले प्रश्न का जो सही जवाब है साथियों, विकल्प सी क्या है इसका सही जवाब है, यानी कि 913 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी विकल्प सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल भी उनका जवाब क्या है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों, केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कि हाल में ही काफी चर्चा में रहा है कि 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की अनुमति दी गई है। इस संदर्भ में ये प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। निजी क्षेत्र की शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण साक्षरता दर को बढ़ावा देना, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को समान शिक्षा उपलब्ध कराना, उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाना। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत वर्ष 1962 में की गई थी। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य, जो केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी होती हैं, कर्मचारी जो होते हैं उनके बच्चों के लिए समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, इसका मुख्य उद्देश्य। विकल्प सी क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय दलहन मिशन को किस वर्ष तक के लिए मंजूरी दी है? आपको कमेंट करके बताना है। पहला ऑप्शन है साथियों, विकल्प की चर्चा करेंगे 2029-30, 2030-31, 32-33 और 35-36। चार ऑप्शन दिए गए। चारों ऑप्शन पर विचार करके इसका आप सही जवाब दे सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय दलहन मिशन को किस वर्ष तक के लिए मंजूरी दी है। आपको कमेंट करके बताना है। आप जल्दी से कमेंट करके हमें बता सकते हैं साथियों। इसका सही जवाब है विकल्प बी। क्या है साथियों, इसका सही जवाब होता हुआ नजर आने वाला है। जितने भी विद्यार्थी विकल्प बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल भी उनका जवाब क्या है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। ये प्रश्न क्या है साथियों, 9 ऑप्शन क्वेश्चन है। आपको इस प्रश्न के विषय में जो भी जानकारी है आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। आप देख रहे हैं साथियों स्क्रीन पर, इसके संदर्भ में कोई भी ऑप्शन इस प्रश्न के संदर्भ में आपको नहीं दिया गया है। आप हमें जरूर कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। राष्ट्रीय दलहन मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक दलहन उत्पादन को कितने टन तक बढ़ाना है? आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए कुल बजट आवंटन कितना किया गया है? कितना इसके लिए राशि एलोकेटेड की गई है? व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेशन फॉर द नेशनल पल्स मिशन? पहला ऑप्शन दिया गया साथियों 9,440 करोड़, 10,440 करोड़, 11,440 करोड़ और 12,440 करोड़। चार ऑप्शन दिए गए। चार ऑप्शन पर विचार करके आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है साथियों। प्रश्न क्या 5 की बात करेंगे साथियों, तो राष्ट्रीय दलहन मिशन की हम चर्चा करें तो इसके लिए कुल बजटीय जो आवंटन है साथियों, 11,440 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया। विकल्प सी क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही जवाब होता हुआ नजर आने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले साथियों, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष सूचना है। बीपीएससी एडीओ का बैच दोस्तों एकेडमी ने लॉन्च कर दिया है साथियों। संभावित परीक्षा की तिथि भी घोषित है। आप इस बैच से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। इस बैच में आपको साथियों बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे लाइव क्लासेस की सुविधा होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस आप अनलिमिटेड टाइम्स दे सकते हैं, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट होता है, 0 लेवल से पढ़ाया जाता है, बोर्ड पीडीएफ और विषय विशेषज्ञों के द्वारा क्लासेस ली जाती है, 15 टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध होता है साथियों। इसमें लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथ और रीजनिंग की भी कक्षाएं दी जाती है साथियों। ये क्लास जो विशुद्ध तौर पे हिंदी माध्यम में संचालित की जाती है और फी रखी गई साथियों 999 रुपये। आप इस बैच के साथ जुड़कर, इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर निश्चित तौर पे आप लाभान्वित महसूस कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों।
अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय दलहन मिशन कितने वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा? पहला ऑप्शन है साथियों 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन पे आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न काफ़ी चर्चा में रहा है राष्ट्रीय दलहन मिशन। तो इस शो के माध्यम से यहाँ से जितने भी मैक्सिमम संभावित प्रश्न बन सकते हैं उस पे हम क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही इसका जवाब भी मिल सके और साथ ही साथ एक सही पुख्ता तैयारी भी आपकी मुहैया कराई जा सके। साथियों प्रश्न संख्या 6 का आपको जवाब देना है, 6 का आपको जवाब देना है। साथियों इसका सही जवाब है राष्ट्रीय दलहन मिशन 6 वर्षों में पूरा किया जाना है। विकल्प सी का इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। दलहन मिशन के तहत किसानों को कितनी निःशुल्क बीज किट वितरित किए जाएंगे? यानी कि जो राष्ट्रीय दलहन मिशन की हम चर्चा करेंगे साथियों, इस मिशन के अंतर्गत किसानों को कितनी निःशुल्क बीज किट वितरित किए जाएंगे? साथियों ये नो ऑप्शन क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शन विकल्प आपके सामने नहीं होगा और ना ही मैं इसका उत्तर आपको बताने वाला हूं। आपको जहां से भी जैसे भी हो समझते हुए इसका जवाब आपको देना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जवाब देना है अपने नाम के साथ, इस प्रश्न संख्या के साथ, इस प्रश्न के संदर्भ में जो कुछ भी आप जानते हैं आप निश्चित तौर पे हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने प्रतिशत खरीद सुनिश्चित की जाएगी? कितने प्रतिशत की खरीद सुनिश्चित की जाएगी? 50%, 75%, 90% और 100%। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है विकल्प संख्या, मैं प्रश्न संख्या 8 की चर्चा करेंगे साथियों, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी कि जितने भी अभ्यर्थी विकल्प डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल भी उनका जवाब क्या है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, दलहन मिशन के लिए या राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए बीज उत्पादन की निगरानी कौन करेगा? विच ऑर्गेनाइजेशन विल मॉनिटर, है ना, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन फॉर द मिशन, यानी कि पल्स मिशन की बात करेंगे। पहला ऑप्शन है साथियों नाबार्ड है, नाफेड है, आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन साथियों एफसीए यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन पर विचार करके आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। साथियों जो राष्ट्रीय दलहन मिशन है इसके लिए जो बीज उत्पादन की निगरानी करने वाली जो संस्था होगी साथियों, उस संस्था होगी साथियों आईसीएआर यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद होगी। विकल्प सी क्या है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, रबी फसलों में किस फसल के एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि की गई है? आपको ध्यान रखना है साथियों, वर्ष 2026-27 के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी गई है और उसी संदर्भ में ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है साथियों गेहूं, दूसरा ऑप्शन है चना, तीसरा ऑप्शन है कुसुम, चौथा ऑप्शन है साथियों मसूर। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन पे आपको गंभीरतापूर्वक विचार करके इसका सही जवाब देने की कोशिश करनी है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। साथियों प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब है विकल्प सी क्या है साथियों, इसका सही जवाब है कुसुम की बात करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत EFTA TEPA कब लागू हुआ? ये पूछा गया, इस समझौते के विषय में पूछा गया है। 1 जनवरी 2025, 15 अगस्त 2025, 1 अक्टूबर 2025 और 31 दिसंबर 2025। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन पे विचार करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। विकल्प मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, 1 जनवरी 2025, 15 अगस्त 2025, 1 अक्टूबर 2025 और 31 दिसंबर 2025। आप ऑप्शन से देख सकते हैं साथियों, ये प्रश्न बिल्कुल नवीनतम प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 का आपको जवाब देना है साथियों। ये लागू हुआ साथियों 1 अक्टूबर 2025 को क्या किया गया है, लागू किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों, ध्यान से समझेंगे। EFTA में कुल कितने देश शामिल हैं? 3, 4, 5, 6। यानी कि जो हमने जिक्र किया साथियों कि भारत EFTA और TPA कब लागू हुआ, जो हमने जिक्र किया इसमें कितने देश शामिल हैं ये पूछा गया है। 3, 4, 5 और 6 कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है साथियों। EFTA में साथियों जो कुल देश शामिल है उनकी संख्या साथियों 4 बताई जाती है। विकल्प बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, EFTA के 4 सदस्य देश कौन से हैं? पहला ऑप्शन दिया गया साथियों जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंक्टेस्टिन, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, चेक, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी। ये 4 ऑप्शन दिए गए साथियों। चारों ऑप्शन पर विचार करके आप इसका सही जवाब बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 13 की हम चर्चा कर रहे हैं, कमेंट करके बताएं साथियों। आपको ध्यान रखना है कि EFTA की चर्चा करते हैं साथियों तो इसमें जो 4 सदस्य देश हैं उसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड
और लिंक्टेस्टिन, ये चार ऐसे सदस्य देश इसमें क्या है शामिल है। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी। क्या होने वाला है इसका सही जवाब होता हुआ नजर आने वाला है, विकल्प बी क्या है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत ईएफटीए और टीईपीए के तहत कुल कितने निवेश का लक्ष्य कितना रखा है भारत ने? पहला ऑप्शन है साथियों 50 अरब अमेरिकी डॉलर, दूसरा ऑप्शन है साथियों 100 अरब अमेरिकी डॉलर, तीसरा ऑप्शन है 150 अरब अमेरिकी डॉलर और चौथा ऑप्शन दिया गया साथियों 200 अमेरिकी डॉलर। चार ऑप्शन दिए गए। चारों ऑप्शन पे विचार करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यानी कि भारत ईएफटीए और टीईपीए के तहत कुल कितना निवेश का भारत ने लक्ष्य अपना निर्धारित किया है? 50 अरब डॉलर, 100 अरब अमेरिकी डॉलर, 150 अरब अमेरिकी डॉलर, 200 अरब अमेरिकी डॉलर। साथियों इसका सही जवाब है साथियों, आपको ध्यान रखना है कि विकल्प बी याद रखिएगा 100 अरब अमेरिकी डॉलर क्या है इसका सही उत्तर होने वाला है, विकल्प बी क्या है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों। अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। दफसस एकेडमी ने 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें साथियों आपको कई सुविधाएं मिलती हैं। आपको ध्यान रखना है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस की सुविधा मिलती है, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराया जाता है, बोर्ड पीडीएफ उपलब्ध होता है और 15 टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। फी रखिएगा साथियों केवल 999 रुपये, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ विभिन्न विशेषज्ञ आपको आकर क्या करते हैं, आपके लिए आपको गाइड करते हैं। तो आप इस बैच से जुड़कर निश्चित तौर पे आप लाभान्वित महसूस कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से समझेंगे। किस मंत्री ने भारत ईएफटीए और टीपीए के सफल समापन की सराहना की है? पहला ऑप्शन दिया गया साथियों पीयूष गोयल, दूसरा ऑप्शन दिया है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन दिया गया साथियों निर्मला सीतारमण और चौथा ऑप्शन दिया गया साथियों एस जयशंकर। आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं साथियों इसका सही जवाब क्या होने वाला है। आप कमेंट करके हमें अपना जवाब दे सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। साथियों आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का जो सही जवाब है, यानी कि पीयूष गोयल साहब ने क्या किया है कि भारत ईएफटीए टीपीए के सफल समापन की काफी इन्होंने सराहना की है। आपको ध्यान रखना है विकल्प ए क्या है इसका सही जवाब है। यानी कि जितने भी अभ्यर्थी विकल्प ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल भी उनका जवाब क्या है साथियों, बिल्कुल सही होता हुआ नजर आने वाला है। साथियों ध्यान से समझेंगे। आशा है कि आज की क्लास से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। जितने भी प्रश्न आप देख पा रहे होंगे सभी के सभी प्रश्न बिल्कुल नए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी देना है और साथ ही साथ साथियों दफसस एकेडमी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है कि आज की क्लास से आप लाभान्वित महसूस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए धन्यवाद।